हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता को धन्यवाद दें। उनकी हुजूरी में आकर आइए हम उनकी सिद्ध इच्छा को वचनों के द्वारा जानें। खुदा का वचन जब भी आता है हमारे जुओं को तोड़ता है। मैं नहीं जानती कि आज आप किस परेशानी से, चिंता से, उलझन से गुजर रहे हैं, या कौन से ऐसे पाप में फंसे हैं जिसमें से आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं रहे। या कोई ऐसे आपके घर में हो सकता है जो फंसा हुआ है और वो जानता भी नहीं कि वो कितना अंधकार में है, और आप शायद उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूरा विश्वास करती हूँ और आपको कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, ये वचन सामर्थ के साथ आपके जुओं को तोड़ता है, हर शैतानी बंधन को तोड़ता है और आपको आजाद करता है। तो आइए हम खुदा के वचन को पढ़कर आज आशीष पाएं और हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज का वचन कुलूसियों की पत्री उसके पहले अध्याय से है, और हम उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो पुत्र का राज्य है वो ज्योति का राज्य है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सच्ची ज्योति है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में चलता है वो अंधकार में नहीं रह सकता। और हम एक समय अंधकार में थे जब हम परमेश्वर से दूर थे, क्योंकि अंधकार के राज्य में और ज्योति के राज्य में क्लियर डिस्टिंक्शन है, फर्क है, वो अलग है। कुछ भी जो परमेश्वर के विल के अपोज्ड है वो अंधकार है, वो दूर है, और वो शैतान का राज्य है। और उसमें से कोई हमें नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें अंधकार से छुड़ाते हैं। जब हम अंधकार में होते हैं तो हम अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर और अंधकार में पड़े होते हैं। लेकिन यीशु मसीह है, ना सिर्फ उन्होंने हमें हमारे गुनाहों से माफी दी है, हमने उद्धार पाया है, बल्कि हमारा जो रेल्म है वो भी अब बदल गया है। पहले हम अंधकार में थे जहां पर रोशनी नहीं थी, परमेश्वर की ज्योति नहीं थी, और हम बिल्कुल परमेश्वर की विल से टूटे हुए थे, परमेश्वर की प्लान से अलग हुए हुए थे और अंधकार में पड़े हुए थे। और हम पर शैतान जो था वो अपना पूरा अधिकार रखता था, वो उसका राज्य है, वो हम पर अपना पूरा जो राइट रखता था। लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, सॉवरन गॉड है, जिसने हमें अंधकार से छुड़ाया है, अलग कर दिया है, और हमें अपने राज्य में हमारा ट्रांसफरेंस हो गया है। हम ट्रांसफर हो गए हैं, अंधकार से निकलकर ज्योति के राज्य में हम आ गए हैं, और वो परमेश्वर के पुत्र का राज्य है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा, हमारे उद्धार करता है। और खुदा का वचन कहता है क्योंकि अब हम ज्योति के राज्य में हैं और ज्योति के राज्य के संतान हैं, इसलिए हमारा जो चाल चलन है वो भी बदल जाना चाहिए। तो आइए हम इफिसियों की पत्री में देखेंगे किस तरह से अब हम जब ज्योति की संतान है तो हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है। इसीलिए जब हम इसके इफिसियों के 5वें अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हम के बाद देखेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तो अब हम परमेश्वर की संतान है, ज्योति की संतान है, तो अब हम परमेश्वर की ज्योति बनकर हम चलने वाले हो। तो हमें चलना कैसे है? हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के सदृश बनना है, क्योंकि अब हम परमेश्वर की संतान है, और प्रेम में चलना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हमें जानना है। और ज्योति के फल जो है, जिसमें धार्मिकता प्रकट होती है, भलाई प्रकट होती है और सत्य प्रकट होता है, उनको हमने प्रकट करना है। इसका मतलब परमेश्वर के गुण, क्योंकि धार्मिकता परमेश्वर में है, भलाई परमेश्वर में है, सच्चाई परमेश्वर में है। तो अब हमें भी अपने पिता के समान पिता के गुणों को हमें प्रकट करना है, और ये जानना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। कुछ भी हम कर रहे हैं, हम एक पॉज लें, देखें क्या हम परमेश्वर की मर्जी में कर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर को भाता है। और लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। तो अब हमें ध्यान रखना है कि अब हम फिर से तो नहीं, हमारा जब हम बिल्कुल ट्रांसफर कर दिए गए हैं तो फिर से तो नहीं कहीं हम वापस मुड़ रहे। तो इस इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और लिखा हुआ है कि अब हम बुद्धिमान हो जाएं और हम
समय का सही उपयोग करें। रोज खुदा हमें जब दिन देते हैं, हम अपने दिन को किस तरह से परमेश्वर के गुड स्टूवर्ड बनकर हम पूरे दिन को हम निकालें, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से पूरे दिन कैसे प्रकट कर सकते हैं। हम अब दिन के समय जो हम खुदा ने हमें समय दिया है, जीवन दिया है, हम जब तक जी रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, क्योंकि हम देखते हैं दिन बहुत बुरे हैं। तो अगर हम भी बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते, परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ाते, परमेश्वर की महिमा को नहीं हम प्रकट करते, तो हम अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए जो गिफ्ट्स और टैलेंट्स हैं, उनको हम वेस्ट कर रहे हैं। और लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो। तो यहाँ पर जो ड्रिंकिंग है, जैसे कि कोई इंसान ज्यादा जैसे ड्रंकर्ड्स होते हैं या ज्यादा शराब पी लेते हैं और नशे में होते हैं, उनके लिए कहा गया है, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो जो इंसान नशे में होता है या शराब की आदत, नशे की आदत होती है, उसकी जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता, कोई संयम, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है। खुदा का वचन कह रहा है आत्मा से भर जाओ, लेकिन वो इंसान जो है वो अपने शरीर के कामों में वो फंसा हुआ है, वो अपने आप को उन बातों में डाल रहा है जो परमेश्वर की विल के अगेंस्ट है, और वो किसी भी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर की राइट जो डायरेक्शन में नहीं लेकर आ रहा है, उसमें वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और वो परमेश्वर के दिए गए जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट कर रहा है। जबकि खुदा का वचन हमें कहता है कि हमें खुदा के गुड स्टूवर्ड बनना है। इसका मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उन्हें वाइजली यूज करना है, चाहे वो हमारे गिफ्ट्स और टैलेंट्स हो, किसी भी तरह से हमारे को परमेश्वर ने अगर पैसा दिया है, कुछ भी दिया है, तो हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, परमेश्वर हमसे हिसाब मांगते हैं। तो हम वाइज बनकर चलने वाले हो। आगे लिखा हुआ है कि हम अपने इस नए जो हमारा अब हम ट्रांसफर हो गए किंगडम ऑफ लाइट में, अब हमारे जीवन में हम परमेश्वर की स्तुति गान करते रहें, और हम परमेश्वर के गीत गाते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, और हम हर बात में परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, और मसीह के भय में, आउट ऑफ गॉडली फियर, हम परमेश्वर को वो रिस्पेक्ट देते हुए एक दूसरे के अधीन रहे। खुदा का वचन कहता है हम एक अपने आप को दूसरों से अधिक ना समझे, बल्कि हमेशा दूसरों को अपने से उनके बारे में ज्यादा सोचे, और अपने आप को हम नम्र रखे, हलीम रखे। इसलिए आगे वो रिश्तों के बारे में भी हमें जो है पौलुस लिखते हैं जब कलीसिया को, तो वो कहते हैं कि तुम अपने रिश्तों में भी अब आउट ऑफ रेवरेंस फॉर क्राइस्ट, परमेश्वर के भय में तुम एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट दो। और इसीलिए वे कहते हैं कि पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहे, जैसे प्रभु के। तो जैसे प्रभु को सबमिट करते हैं, वैसे पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहे। और जो पति भी हैं, वो जैसे मसीह ने चर्च से प्रेम किया है, वैसे ही जो पति है वो भी अपने पत्नियों से प्रेम करे। तो यहाँ पर रिश्ते में म्यूचुअल म्यूचुअल सबमिशन है। जैसे चर्च जो है वो प्रभु को सबमिट करता है, वैसे ही पत्नियां जो है अपने पति को सबमिट करे। और जैसे यीशु मसीह ने अपनी चर्च से प्रेम किया है, वैसे ही पति भी हैं जो अपनी पत्नियों को प्रेम करे। आगे लिखा हुआ है कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप की आज्ञा माने। तो हम यहाँ पे एक ऑर्डर देखते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के लोग जो हैं अब अलग कर दिए गए हैं अंधकार के राज्य से, तो वो परमेश्वर के उस ऑर्डर में आ जाएं। और इसीलिए जो लोग जो दास हैं, जब आप किसी का काम कर रहे हैं, किसी के अंडर अथॉरिटी में हैं, तो आप उनके आगे भी अपने आप को अधीन रखें, और जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा माने। तो यहाँ पर आगे स्वामियों को भी कहा गया कि तुम भी अगर एक क्रिश्चियन जो मास्टर है, स्वामी है मसीही, तो वो भी अपने जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनके साथ वो जो है उसका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, ना कि वो उन पर रोब डाले या उनके साथ बुरा व्यवहार करे। और उसी तरह आगे हम देखते हैं कि खुदा का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत होते जाएं, और अपने सारे आत्मिक हथियारों को भी पहन ले, और हर तरह से हम
प्रार्थना में, आत्मा में होकर प्रार्थना करते रहें। तो अब हमें जानना है कि हम प्रभु की संतान हैं, तो हम प्रभु के गुणों को हर तरह से प्रकट करें और परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।